हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास 9th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन में बताने जा रहा हूँ। और इसके राइटर जो हैं वो हैं ओ हेनरी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी थीम पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर का थीम क्या है। ये पार्ट जो है द लास्ट लीफ का मतलब होता है अंतिम पत्ता। इसके राइटर है ओ हेनरी, और ओ हेनरी द्वारा ये लिखी गई एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी दो कलाकार मित्र सू और जॉन्सी की मित्रता पर केंद्रित है, जो एक साथ रहती हैं। इस पाठ में लेखक आशा की शक्ति के बारे में बताता है और यह जीवन के विभिन्न रुकावटों का सामना करने में किस प्रकार सहायता करती है। साथ ही लेखक उदासीनता के प्रभावों को भी दर्शाता है, जो मुसीबत का कारण बन सकते हैं। पाठ में कला और बलिदान के मूल्य को भी चित्रित किया गया है। तो आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से समझते हैं कि इस पूरे कहानी में ओ हेनरी जी ने क्या कहा है। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। सू और जॉन्सी दो युवा कलाकार थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और वो एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहती थी, और उनका फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर स्थित था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया। उसे क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वह अपने बिस्तर से बिना हिले डुले खिड़की से बाहर एकटक देखती रहती थी। सू, हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। उसकी सखी यानी कि उसकी जो सहेली थी सू, वो बहुत चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। हालांकि वह डॉक्टर प्रतिदिन आता था, पर जॉन्सी की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर सू को अलग ले गया और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरीड जॉन्सी? क्या जॉन्सी किसी चीज को लेकर परेशान हो गया? नो रिप्लाइड सू। तो सू ने उत्तर दिया, नहीं। बट वाई डू यू आस्क? लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैड मेड हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वह ठीक होने वाली नहीं है। इफ शी डजंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अगर वह जीना नहीं चाहती तो दवाइयों से उसे कोई लाभ नहीं होगा। She tried her best to make Johnsy make an interest in things around her. सू ने पूरा प्रयास किया कि जॉन्सी अपने आसपास की वस्तुओं में रुचि ले। She talked about clothes and fashion, but Johnsy did not respond. उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बात की, लेकिन जॉन्सी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लिव स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अब भी लगातार बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी रही। Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. Sue अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले गई और चित्र बनाना उसने आरंभ कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विस्टल वाइल वर्किंग। जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह कार्य करते हुए सीटी बजाने लगी। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते सुना। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. वह झटपट उसके बिस्तर के पास गई और जॉन्सी को उल्टी गिनती उसकी सुनने लगी। She was looking out of the window and was saying. वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी, क्या? 12. After some time she whispered 11 and then 10, then 9, then 8, 7. 12। कुछ बाद वह फुसफुसा और कहने लगी 11, फिर 10 कहने लगी, फिर 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. Sue ने चिंतापूर्वक खिड़की के बाहर देखा। She saw an old ivory creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. उसने एक पुरानी आइवी की लता को खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार पर चढ़ी देखी। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. बाहर तेज हवा में लता की पत्तियां झड़ रही थी। What is it, dear? Sue asked.
यह क्या है प्रिय? सू ने पूछा। 6 whispered जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 6 जॉन्सी फुसफुसाई, अब वे और अधिक तेजी से झड़ रहे थे। 3 days ago there were almost 100 leaves। 3 दिन पहले इस पर लगभग 100 पत्तियां थीं। There are only 5 left now। अब केवल 5 बची हैं। It is autumn said Sue and the leaves will fall। सू ने कहा, ये पतझड़ ऋतु है और पत्तियां गिरेंगी ही। When the last leaf falls I will die। जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। किसने कहा? सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। जॉन्सी ने अंतिम पत्ती के रूप में ये कहा। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं पिछले 3 दिन से यह जानती हूँ। ओ डैट नॉनसेंस रिप्लाइड सू। ओ ये बकवास है, सू ने जवाब दिया। वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। तुम्हारे ठीक होने का इन पुरानी आईवी लता की पत्तियों से क्या लेना देना है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर को विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से नथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। सू गई और उसके लिए एक सूप का कटोरा ले आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप। मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम हंग्री। जॉन्सी ने कहा, मुझे भूख नहीं है। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब केवल 4 पत्तियां बची थी। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट्स डार्क। अंधेरा होने से पहले मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। तब मैं सदा के लिए सो जाऊंगी। तो सू क्या कहती है? सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई, उसे चूमा और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ अ कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं पेंटिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ और हमारे लिए कुछ पैसा पाना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर। उसने जॉन्सी से प्रार्थना की। देखिए यहाँ पर फोटो पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि खिड़की पर वो लेटी है और खिड़की पर जो प्लांट के क्रीपर्स दिख रहे हैं उस पर पत्ती, उसको वो देख रही बड़े ध्यान से कि अब केवल उस पर 4 ही या 5 पत्ती बची हुई है। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स शी बेग्ड जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। अब देखिए, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की, कृपया मेरी प्यारी सखी मुझे वचन दो कि जब तक मैं पेंटिंग करूं तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। ठीक है, जॉन्सी ने कहा। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अपनी पेंटिंग को जल्दी खत्म करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। मैं प्रतीक्षा करते हुए थक चुकी हूँ। मुझे मरना है, इसलिए मुझे शांतिपूर्वक उन असहाय थकी हुई पत्तियों की तरह जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेट सू। सू ने कहा, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक खान में कार करने वाले बूढ़े की पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल ब्रह्मैन अप टू बी माई मॉडल। मैं मेरा मॉडल बनने के लिए ब्रह्मैन को ऊपर बुलाऊंगी। शी रस डाउन। ब्रह्मैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सू नीचे भागी। ब्रह्मैन नीचे वाली मंजिल पर रहता था। ही वॉज अ 60 years old पेंटर। वह 60 वर्ष का बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। एक अति उत्तम पेंटिंग बनाना उसका जीवन भर का एक सपना था, लेकिन वह सपना ही बनकर रह गया। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू ब्रह्मैन। सू ने अपनी सारी चिंताएं ब्रह्मैन को बता दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने उसे बताया कि जैसे जॉन्सी को पक्का विश्वास है कि जैसे ही अंतिम पत्ता गिरेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड ब्रह्मैन। क्या वह मूर्ख है? ब्रह्मैन ने पूछा। हाउ कैन शी बी सो फूलिश? वह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन शू।
उसे तेज बुखार हो रहा है, सू ने शिकायत की। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। वह खाने या पीने से मना कर रही है और इससे मैं अधिक चिंतित हूँ। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सीज, ब्रह्मसमैन सेड। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ, ब्रह्ममैन ने कहा। दे टिपटॉड इन द रूम। वे दबे पांव कमरे में आए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी उस समय सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन्स टूगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू ने एक साथ पर्दे खींचे और वे दूसरे कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। उसने खिड़की से बाहर झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर्स। वहां लता पर केवल एक ही पत्ती बची हुई थी। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत तेज वर्षा हो रही थी और बर्फीली हवा चल रही थी। इट सीम्स एज थ्रू द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा था कि अब पत्ती किसी भी क्षण गिर जाएगी। ब्रह्ममैन डिड नॉट से अ वर्ड। ब्रह्ममैन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वह अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी अगली सुबह उठी। इन अ पेबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। कमजोर आवाज में उसने शू को पर्दे खींचने के लिए कहा। शू वॉज नर्वस। शू घबराई हुई थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। उसने अनिश्चय पूर्वक पर्दे को हटाया। और क्या कहती है? ओ सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर्स। कि ओ सू लता को देखकर हैरान होकर बोली, देखो, लुक्ड देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर्स। कि लता पर अब भी एक पत्ती है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। वह हरी और स्वस्थ लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। तूफान और तेज हवाओं के बावजूद वह नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट। पिछली रात हवा को सुना था। सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मैंने सोचा कि यह गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। यह आज अवश्य गिर जाएगी, तब मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली। तुम नहीं मरोगी, सू ने उत्साहपूर्वक कहा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। कि तुम्हें अपने दोस्त के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। जॉन्सी कमजोरी में मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर्स और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीव स्टिल देयर। लगभग प्रत्येक घंटे बाद वे खिड़की के बाहर देखती और पाती की पत्ती अभी वहीं लगी हुई है। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर्स। ऐसा लग रहा था कि वह लता से चिपकी हुई है। इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। यानी कि शाम को दूसरा तूफान आया लेकिन पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुक्ड एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। जॉन्सी बहुत देर तक पत्ती को देखते हुए लेटी रही। तब उसने सू को पुकारा। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। तुमने इतनी प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिस्प्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं बहुत हताश और उदास हो गई थी। द लास्ट लीव हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। अंतिम पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि क्या दिखा दिया है? और अंतिम पत्ती ने उसको ये दिखा दिया है कि मैं इतनी शैतान हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरे मरने की इच्छा करना ये एक पाप था और मैं ज़बरदस्ती मरना चाहती थी। शू हग्ड जॉन्सी, देन शी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। शू ने जॉन्सी को गले लगाया, तब उसने उसे बहुत सा गर्म सूप और एक दर्पण दिया। जॉन्सी कंबाइंड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। जॉन्सी ने अपने बाल बनाए और खुशी से मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर को डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव। उसने
अपने रोगी को देखा और देखने के बाद उसने सू से कहा, जॉन्सी में अब जीने की चाह है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी ब्रह्ममैन। अब मुझे नीचे जाना है और ब्रह्ममैन को देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। उसे भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। परंतु मुझे डर है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर हैंड्स शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ब्रह्ममैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। श्रीमान ब्रह्ममैन की आज सुबह निमोनिया से मृत्यु हो गई है। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। वह केवल 2 दिन बीमार रहा। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। पहले दिन बिल्डिंग के रख रखाव करने वाले ने उसे उसके बिस्तर में पाया। उसके कपड़े और जूते गीले थे और वह काँप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। तूफानी रात में वह बाहर था। देन दे फाउंड अ लेडर एंड द लैंटर्न स्टिल लाइटनिंग लाइंग नियर हिज बेड। तब उन्हें एक सीढ़ी और एक लालटेन मिली जो अब भी उसके बिस्तर के पास जल रही थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. वहाँ कुछ ब्रश और हरे तथा पीले रंग के पेंट भी फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेड सू। प्रिय जॉन्सी, सू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो। कि खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आइवरी लीव्स। उस आइवी लता वाली पत्ती को देखो। हैवंट यू wondered why it doesn't flutter when the winds blow? क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि वह हवा चलने पर फड़फड़ाती क्यों नहीं है वह पत्ती? That's ब्रह्ममैन मास्टरपीस। यह ब्रह्ममैन की अंतिम उत्तम कलाकृति है। He painted it the night the last leaf fell. उसने उसे उस रात पेंट किया जब आखिरी पत्ती गिर गई थी। यानी कि उसने ये पेंटिंग, जो मास्टरपीस पेंटिंग बनाई थी उस बूढ़े ब्रह्ममैन ने, वो किसके लिए बनाई थी? इसकी फ्रेंड के लिए बनाई थी जो बिस्तर पर लेटी थी और उसको ये विश्वास था कि पत्ती गिरने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए ये मास्टरपीस पेंटिंग को बनाया गया था। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।